तो आज आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 19,850 रुपए का एक मुफ्त निवेश कर देते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना फाइनल कॉर्पस देख सकते हैं। 1.8 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो आज आपके लिए निप्पॉन इंडिया का काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ। सिर्फ 19,850 रुपए का एक मुफ्त निवेश करना है और आपका जो लगभग फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर लगभग 1.8 करोड़ का देखने को मिलेगा। हालाँकि मैंने रिटर्न तो उस जो है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम का रिटर्न एक्सपेक्ट किया, उसने कुछ ज़्यादा ही उससे ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। तो अगर आप उसके डायरेक्शन से अपना कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फाइनल कॉर्पस हो जाएगा, लेकिन हमने कम कहीं उसके एवरेज में ही हमने कम क्या किया है, तब जाके आपको ये 1.8 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है ना? तो कम ही हमने एक्सपेक्ट करके 1.8 करोड़ का फाइनल कॉर्पस निकाला है, तो ये तो आपको मिल ही जाए। बाकी आपको ज़्यादा भी मिल जाएगा तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ इतना का ही रखा है, तो सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ यार, कौन सा म्यूचुअल फंड है, सब कुछ एनालिसिस के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो लॉस से अगर आप किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो यार सिंपल सा फंड है, वीडियो को एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फंड के बेसिक डिटेल्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एनईवी देखेंगे तो 36 रुपए की देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 2 की काफ़ी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो देखिए आप ₹100 से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज़ देखिए लगभग 1700 करोड़ के लगभग इसका फंड साइज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो इसके मार्केट कैपिटल को ही देख लेते हैं, यानी कि कहाँ-कहाँ, कौन से सेक्टर में कितना परसेंटेज का एलोकेशन किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज कैप सेक्टर में 0.27% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 11-12% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप का रेशियो देखेंगे तो लगभग 87% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप सेक्टर में किया जा रहा है। तो इस हिसाब से आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके रिस्क को भी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफ़ाई किया गया है। तो आपने जो है इसका लगभग मार्केट कैपिटल को भी समझ लिया है। तो बाकी चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को देखते हैं। तो इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न्स देखा जाए तो लगभग 21% का आपको देखने को मिला है। तो बाकी 1 साल का देखा जाए तो लगभग 52% का एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो बाकी यहाँ पर 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 27% का आपको ये रिटर्न्स बनाकर दिया है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो लगभग 39% का आपको ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। तो बाकी होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लेते हैं, आखिर किन-किन स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो स्टॉक की संख्या बताऊँ तो देखिए इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं, लगभग 249 जो स्टॉक है आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी स्टॉक गिने-चुने कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं, हर एक-एक को पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलिए कुछ पढ़ के बता देता हूँ। जैसे ब्लू स्टार जैसी बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ में भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ना? और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइज़ लिमिटेड, है ना? तो करूर वयस्क बैंक लिमिटेड, तो काफ़ी बड़े-बड़े सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो दिक्कत वाली किसी तरीके से बात नहीं है, आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए यार 250 स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी, पहला बात तो ये है कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए और दूसरी चीज़ आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड है। तो टेंशन तो किसी भी तरीके से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो यही कुछ होल्डिंग्स आपको कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का संख्या है, तो टेंशन तो किसी भी तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार देखिए 10, 20, 30 कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, 249 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ना? तो सोच समझ कर ही इस फंड को बनाया गया है ना? तो आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड है। तो अगर आपके पैसे को किसी तरीके से ज़ीरो होना है तो ये 250 स्टॉक को डूबना पड़ेगा, तब होगा भाई, जो कि इम्पॉसिबल है ना? तो बाकी चलिए हम अपना फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो मेन डिसीजन है इसको शुरू कर लेते हैं। तो देखा जाए
लमसम आपको मैंने जैसे कि बताया 19,850 रुपए का एक मुफ्त निवेश करना है, जिसमें से हमने एक्सपेक्ट रिटर्न कितना कंसीडर किया है 30% का किया है, बाकी आपको मिला कितना है 39% का। तो हमने कम का ही रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, 10% 9% कम का एक्सपेक्ट किया है। बाकी ड्यूरेशन के हिसाब से 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। देखिए, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि 30% तो आपने बहुत ज़्यादा लेकर बता दिया, लेकिन देखिए यार, अभी म्यूचुअल फंड का फंड साइज काफी कम है, सिर्फ 1700 करोड़ का। इसके पूरे पूरे चांसेस है कि आपको 30 से ऊपर का ही ये रिटर्न बना कर देगा फ्यूचर में, है ना। अगर ये 30 से ऊपर का रिटर्न बना कर नहीं देगा तो यार इसका कोई मतलब का नहीं रहेगा इसके कम फंड साइज होने का, क्योंकि ये एक बार जब ये 50 60 70 हजार करोड़ का पार करेगा, उसके बाद अगर ये 20% के एवरेज में भी रिटर्न बनाकर दे रहा है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी इसका कैपेसिटी काफी ज्यादा है, इसको हाई रिटर्न बनाकर देना ही पड़ेगा, है ना। और पहली बात तो ये है कि हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड है, तो ये ऑब्वियसली इसका रिटर्न तो ढाई ही रहने वाला है ना। तो दिक्कत तो किसी भी तरीके से बात नहीं है, क्योंकि आप खुद देखेंगे स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो उसका फंड साइज काफी ज्यादा है। अभी भी फंड साइज काफी ज्यादा है, लेकिन अभी भी आपको 30 के एवरेज में, 30 भी नहीं बोलूंगा, लेकिन 27 28 के एवरेज में आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो यही फंड है। तो बाकी चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 5 साल में देखा जाए तो आपको 19,000 का एक मुफ्त निवेश लगभग 73,000 का फाइनल कॉर्पस बनाया है। बाकी 10 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे 10 साल में आपको जो फाइनल कॉर्पस लगभग 2.74 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपको 19,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 10 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे चुका है। तो ये 15 साल में आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो बाकी 20 साल में देखा जाए तो आपको 19,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 37 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है। और यहीं पर लगभग इसके देखेंगे 22 साल में तो आपका ये 63 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है ना। तो देखिए, आपको लगभग, अगर आपको 1.8 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस आपको जनरेट करना है तो आपको कम से कम 24 साल तक अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो 1.8 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपका हो पाएगा, है ना। तो बाकी यहाँ पर 25 साल में देखेंगे तो 1.4 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 25 साल में तो आपका ज्यादा ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 24 साल का ही मैंने कैलकुलेशन निकाला था तो लगभग 1.8 करोड़ का देखने को मिला था। लेकिन 25 साल में ये 1.4 करोड़ दिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। तो बाकी 30 साल में देखा जाए तो 19,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 5 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस जनरेट हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इसका कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। तो अब आपने कैलकुलेशन भी देख लिया है, तो चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, फंड का नाम भी आप जान लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज यानी कि खर्चा देखा जाए तो 0.35% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो नील है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो आपको पता है, सब बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर फंड मैनेजमेंट पर। तो देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये दिसंबर 2023 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यार इनके बारे में आपको, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि आपको ही पता है यार इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो दिक्कत तो किसी भी तरीके से कोई बात नहीं है, सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है। तो आपने फंड मैनेजमेंट भी देख लिया, तो बाकी फंड हाउस को देख लेते हैं। तो देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से आने वाला फंड हाउस देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यार फंड में मैं आपको निप्पॉन इंडिया का ही किसी म्यूचुअल फंड का नाम बताऊंगा, तो चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इसके रिटर्न्स काफी हाई आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से आपको थोड़ा रिस्क भी देखने को मिलने वाला है, काफी थोड़ा क्या, काफी हाई रिस्क का ही म्यूचुअल फंड है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो रैंक के मामले में रैंकिंग, इंडिया में इसकी रैंकिंग देखी जाए तो 4 नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी निप्पॉन इंडिया का फंड हाउस का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए, यानी कि ईयूएम की, तो ये 5 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी डेट इनकॉर्पोरेशन यानी कि निप्पॉन इंडिया का जो फंड हाउस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो
यही सब कुछ ओवरऑल आपको इसमें म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है। देख सकते हैं ऑल टाइम रिटर्न लगभग 39-39% का आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए अभी भी आपको ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, अगर आप सही तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफ़िनेटली आप अपना फंड जनरेट कर लेंगे, है ना? तो देखा जाए तो अभी काफ़ी कम है, फंड साइज़ 1700 करोड़ का है। अभी तो इसको काफ़ी ज़्यादा पार करना है, इसको 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ तक भी जाना है ना? इससे ज़्यादा जाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आपको इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर कर देना है। और क्योंकि देखेंगे तो एनएवी भी काफ़ी कम है और मिनिमम ₹100 से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, है ना? तो ये आपके लिए कहीं न कहीं सोने पे सुहागा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, आराम से लगाकर छोड़ दीजिए। तो अगर आप इन सभी तरीकों को सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो लगभग आप 1.8 करोड़ से ऊपर का ही फाइनल कॉर्पस जनरेट कर पाएँगे। तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने कैलकुलेशन किया, बाकी आपको मिलेगा इससे ज़्यादा ही मिलेगा। और हो भी सकता है इससे भी कम मिले, क्योंकि मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन मैंने कम का ही रिटर्न कंसीडर किया है, तब जाके आपको ये फाइनल कॉर्पस दिखा है। बाकी रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ। चलिए हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।